परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता अपने है। ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग सभी बैठ जाएंगे। प्रभु में प्रियो, आज परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, परमेश्वर का वचन जो हमारी आत्मिक भोजन है, जो हमको प्रत्येक दिन ताकत प्रदान करती है। आज हम परमेश्वर के इस वचन की तारीफ चाहे जितना भी कर लें, लेकिन वो बहुत कम होगा जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। हालेलुया। और इसलिए आज हम लोग एक ऐसे गवाही के विषय में सुनेंगे जो गवाही हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में लोगों के अंदर शांति और आशा को उत्पन्न करता है और परमेश्वर की आशीष को उनके लिए बहाल करता है। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। एक मिनट ठहर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो एक अराम के राजा के एक दृष्टि में एक ऐसे स्वामी के, एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जो नामान नाम के से जाना जाता था और उसका परिचय दिया गया है कि वो सेनापति था और राजा अराम के राजा की दृष्टि में वो बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। आगे, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। क्यों प्रतिष्ठित था? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने अरामी लोगों को एक युद्ध में विजय दिया था, इसलिए राजा बहुत ही उनका आदर करता था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह शूरवीर था और वो बहुत ताकतवर था, शूरवीर था, बहुत उसके पास शौर्य की कमी नहीं थी। परंतु कोढ़ी था, परंतु उसके जीवन में एक बहुत ऐसी घातक बीमारी थी उसके शरीर में कि वो कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये तो टॉपिक हमारा नहीं है, हमारा टॉपिक आगे चल के है, लेकिन हम आज इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हम मनुष्यों के दृष्टि में कितने भी अच्छे हो, कितने भी धर्मी हो, कितने भी आदर के योग्य हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों में कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि आप चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, हम लोग राजा उज्जियाह के बारे में जानते हैं। राजा उज्जियाह जब था वो काम करने लगा जो उसको करना उचित नहीं था। उसने खुद जाकर परमेश्वर के मंदिर में वेदी के सामने धूप देने के लिए वो आगे बढ़ा, जबकि लोग उसको समझाते रहे राजा ये काम तेरा नहीं है, लेकिन मालूम नहीं वो अपने घमंड में था या अपने राजा होने का एक उसके अंदर में एक ऐसी बात थी। उसने जाकर धूप जलाने की कोशिश की, वो काम जो उसको करना नहीं था। और हम लोग जानते हैं
कि उसके शरीर में, उसके माथे पर कोढ़ फूट निकला और वो जिंदगी भर कोढ़ से ग्रसित रहा। ये कोढ़ एक ऐसी बीमारी जो आपके प्रतिष्ठा, आपके हर एक चीजों को खत्म कर देता है। लोग आप कितने भी प्रतिष्ठित हो, लेकिन अगर आपके पास, आपके जीवन में कोढ़ है, तो लोग आपके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। प्रभु में प्रियो, ये एक कोढ़ी व्यक्ति था, सूरवीर था, राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी लगी हुई थी, वो कोढ़ की बीमारी थी और वो इसके लिए काफी परेशान था। राजा भी इस बात को समझ चुका था कि मेरा सेनापति जो है वो एक ऐसे बीमारी से ग्रसित है जो लाइलाज है, जिसकी इलाज नहीं हो सकती है। ऐसे एक बीमारी से वो ग्रसित है। उसने बहुत जगह उसकी इलाज भी करने की कोशिश की होगी। राजा का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन कहीं से उसको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। अब हम आगे जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भोशरक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बस बस बस। सो हम यहाँ पर खास जो आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं कि इसमें एक ऐसी लड़की के बारे में चर्चा किया गया है जो इस्राएल के देश से बंदी बनाकर लाई गई थी। छोटी बच्ची के बारे में, क्या वहां और लोग नहीं थे? क्या वहां पर और लोगों को बंदी बनाकर ले नहीं गया था? लेकिन एक छोटी लड़की के विषय में यहां पर चर्चा की गई है कि उस अरामी लोग जब इस्राएल पर चढ़ाई किए तो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले आया, लेकिन उसमें से एक लड़की के बारे में चर्चा की गई है जो अराम देश लाई गई है, और वो लड़की जो है नामान सेनापति के घर में क्या कर रही है? नौकरानी का काम कर रही है। बंदी बनाकर लाई गई है और वो नौकरानी का काम कर रही है। हम इस लड़की की गवाही के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये लड़की के अंदर एक ऐसा विश्वास था, जो लड़की एकदम से कंफर्म थी, एकदम से उसके अंदर में विश्वास था कि वो जिस परमेश्वर की सेवा करती है और जिस देश की वो नागरिक है और जो देश परमेश्वर ने बसाया है, उस बसाने वाले परमेश्वर के पास यदि ये व्यक्ति, ये सूरवीर, ये राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर वहां होता तो ये निश्चित चंगा हो जाता। आप सोच सकते हैं कि अगर वो चंगा नहीं होता, उसको डाउट रहता, तो क्या वो अपने स्वामिनी से इस बात की चर्चा करती? नहीं करती। आज हम लोगों के जीवन में इसी बात की कमी है। प्रभु में प्रियो, आज इसी बात की कमी है। एकदम छोटी बच्ची है, मैं समझता हूं प्रेमिका की जितनी बड़ी होगी, स्तुति के जितनी बड़ी होगी, इन बच्चों के जितने बड़े होगी, लेकिन इसके अंदर एक गवाही था। और हम लोग जानते हैं कि गवाही किसके जीवन में काम करता है? गवाही किसके जीवन में काम करता है?
सो परमेश्वर बतलाता है प्रभु में प्रियो, परमेश्वर बतलाता है कि गवाही किसके जीवन में काम करता है। यहां पर ये बच्ची के उम्र की बात नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो बिल्कुल कंफर्म थी कि अगर कोई किसी को चंगा कर सकता है, यदि कोई किसी को इलाज कर सकता है, कोई यदि किसी को जिंदगी दे सकता है, तो वो मेरे इस्राएल का परमेश्वर के अलावे कोई नहीं है। हालेलुया। और इसलिए उसने अपनी गवाही रखी और लिखा है परमेश्वर का वचन कि वहां एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, वह नवान की पत्नी की सेवा करती थी, तो उसकी पत्नी की सेवा करने के लिए उसको रखा गया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहां पर यह छोटी लड़की के अंदर कितना मजबूत एक विश्वास को हम देखते हैं, कितना मजबूत विश्वास। यही विश्वास हमारी गवाही है प्रभु में प्रियो। और ये पराये देश में बेझिझक होकर अपने स्वामिनी से इस बात की चर्चा करती है और कहती है 3 पद में, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। यदि हम और आप परमेश्वर के पास होते तो क्या ही अच्छे होते, क्योंकि परमेश्वर के निकट हरेक उत्तम से उत्तम आशीष है। हमारी सारी चिंताओं का निवारण उसी के पास है। हम लोग प्रभु के पास हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन कई एक प्रकार की चिंताओं से हम घिरे पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं ना? कई एक चिंताएं, हमारे भविष्य की चिंता, हमारे बाल बच्चों की चिंता, हमारे धन संपत्ति की चिंता, और न जाने क्या क्या चिंता, हमारी नौकरी की चिंता, बहुत सारी चिंता, बीमारी से छुटकारे की चिंता, बहुत सारी चिंता। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हम इस बच्ची के जीवन में एक ऐसी बात को पाते हैं प्रभु में प्रियो, एक ऐसी बात को हम प्रभु के इस बच्ची के जीवन में पाते हैं जिसकी आज हर एक विश्वास करने वालों के जीवन में जरूरत है। हालेलुया। ये छोटी बच्ची है, परमेश्वर का वचन कहता है ये छोटी बच्ची है, लेकिन इसके अंदर कितना ज्यादा अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास है कि यदि मेरा स्वामी यदि यहां होता तो क्या ही अच्छा होता। कहां होता? भविष्यवक्ता के पास, इस्राएल या सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से क्या कर देता? चंगा कर देता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कोढ़ से चंगा कर देने की बात यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर ये कितना गहरा विश्वास था अपने परमेश्वर के प्रति कि वो एकदम से बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए वो इस बात की गवाही देती है कि यदि वो वहां होता ना तो ये समस्या उसके पास नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद से, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हाँ, वो अपने ही में गवाही रखता है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। कैसा विश्वास? हम लोग उस विश्वास के बारे में देखते हैं 11 पद में। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर गवाही के विषय में कहता है कि गवाही वही दे सकता है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि गवाही कौन दे सकता है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में क्या रखता है? गवाही रखता है। और वो विश्वास क्या है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा है, हम लोगों को अनंत जीवन दिया है। हम लोगों का जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, वो सर्वोपरि है, जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज इसलिए हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से होता है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होती है, वो कभी भी किसी भी बुरी परिस्थिति में घबराता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने में इस बात के लिए कंफर्म रहता है कि उसको चंगा करने वाला या किसी व्यक्ति को मुसीबत से निकालने की सामर्थ्य रखने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो इस्राएल का परमेश्वर है। आज ये लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, और ये लड़की का उम्र भी ऐसा नहीं है कि ये कोई थियोलॉजिकल कॉलेज में जाकर कोई परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त की हुई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर अपने परमेश्वर के प्रति इतना बड़ा विश्वास है, और वही विश्वास जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है, वो पराये देश में नामान जैसे व्यक्ति को गवाही को उसकी पत्नी को सलाह दे रही है कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के वहां होता, भविष्यवक्ता के पास होता, जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, तो वो निश्चय क्या हो जाता? चंगा हो जाता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बोझ को, हमारी समस्या को, हमारे संकट को, सब कुछ को उठाने की ताकत विश्व के अंदर किसी भी एक जन के पास नहीं है। अगर है तो जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने वचन मात्र से रचा है। हालेलुया। जिसके पास जो शून्य से सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, उसके पास उसका समस्या का समाधान है। चाहे आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, चाहे आप पैसे कौड़ी के मामले में कमजोर हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, आज सबका समाधान हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। हालेलुया। जो विश्वास उस छोटी बच्ची के अंदर था, आज प्रभु के लोगों में से बहुत कम लोगों के पास ये विश्वास पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, जब अपने समय में जब प्रभु ने मुझको अभिषेक करके अलग किया, जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर एक अजीब तरह का एनर्जी काम कर रहा था, ऊर्जा काम कर रहा था कि जो परमेश्वर के से उत्पन्न हुए लोग हैं, वे लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग अपने में एक गवाही रखते हैं। और वो गवाही क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के पुत्र पर, उसके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और क्या विश्वास करते हैं? कि वो हमें हर एक परिस्थितियों से आजाद कर सकता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज प्रभु में प्रियो, हम लोग जहां कहीं भी हो, यदि हमारे अंदर वो विश्वास काम करता है, पौलुस कितने कष्ट में है, राजाओं के सामने खड़ा होता है, लेकिन राजा के सामने भी वो अपनी बात को कहने से हिचकता नहीं है। आइए हम लोग जरा सा प्रेरितों के काम की ओर आएंगे। प्रेरितों के काम और उसके 26 अध्याय
और उसके पहले पद से हम पौलुस की गवाही को देखते हैं। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, यह अग्रिप्पा कौन है? एक राजा है ना, एक राजा है, और राजा के सामने भी ये घबराता नहीं है, और राजा के सामने इसकी प्रस्तुति भी है। तो अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। हाँ, तुझे अपने विषय में सफाई देने की आज्ञा है, तू अपने विषय में बतलाओ। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। हाँ, तब पौलुस अपने हाथों से साइन करके, इशारा करके वो उत्तर देने लगा। हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। और आज तेरे सामने उनको उत्तर देने में मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। क्यों? इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहार और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। और अग्रिप्पा से कहता है कि कौन मुझे नहीं जानता है कि मैं सनहेद्रिन का एक, अर्थात उनके कमिटी का एक एक्टिव मेंबर था। कौन नहीं जानता है? यदि वे गवाही देना चाहे, वो भी मेरी गवाही दे सकते हैं। तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं। वो मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पद के अनुसार चला। मैं यहूदी धर्म के आधार पर मैं एक फरीसी व्यक्ति था, और किस रीति से मैं खराई के साथ चलता रहा, अपने मूसा की दी हुई व्यवस्था जो यहूदी पालन करते हैं उसके अनुसार चलता रहा। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 पुत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा कि यीशु नासरी के नाम के विरोधी में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। और मैंने यरूशलेम के अंदर जितने लोग यीशु मसीह के पंथ में चलने वाले लोग थे, मैं बहुत सताया करता था उनको, ऐसा ही करता था। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से क्या है, पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं सोचा कि आज हम लोग कहते हैं कि प्रशासन उनके साथ में है जो हुड़दंग करने वाले हैं लोग हैं, उनके साथ में है जो प्रभु के लोगों को सताने वाले लोग के साथ है। अरे इसकी जो है ना, प्रशासन को बदलो, हम लोग चलो प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग प्रार्थना भी करते रहे और आज के दिन भी प्रार्थना करते हैं। तो मैं देख रहा था कि उन दिनों में भी यही बात थी। जितने याजक महायाजक लोग थे, सबको यीशु मसीह के विरोध में थे, और जो विरोध में उनको मारपीट करते थे उनके वो लोग पक्षधर थे। आज में और उन दिनों में कोई फर्क नहीं था। उन दिनों में भी जो यीशु मसीह के पंथ के लोग, जो यीशु मसीह की गवाही देते थे, लोगों को पत्थरवाह कर दिया जाता था, लोगों को जेल के अंदर डाला जाता था, लोगों को कोड़े मारे जाते थे, लोगों को और न जाने क्या क्या तरीके से सताया जाता था। आज में और उन दिनों में कोई फर्क नहीं है। मैं सोच रहा था इन बातों को, लेकिन प्रभु में प्रियो,
आज हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, जो हम वास्तव में जो विश्वास हमारे जीवन में है वो हमारी गवाही देता है और परमेश्वर के सच्चाई को बहुतों के लिए आशीष का कारण बना देता है। यहां पर ये बोलने से चूकता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, इसलिए इसके अंदर में एक गवाही है। इसकी मुलाकात सीधा उस समय हुई जब ये दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया कि जिससे तू सता रहा है वो कोई दूसरा नहीं है, जिसको यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया वही यीशु मरा नहीं है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो जीवित है और परमेश्वर जिसने उसे भेजा था इस पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए, उसको तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया, वही यीशु मैं बोल रहा हूं। देख, पहले पर लात मारना तेरे लिए सबसे ज्यादा घातक होगा और अब उठकर जा यहां से। और लोगों ने उसको, जो अंधा हो गया था, वो अपनी गवाही दे रहा है कि वो चला गया। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो अग्रिप्पा राजा के सामने भी वो इस बात को मानता है और कहता है कि मेरे इस पुरानी जिंदगी की गवाही देने के लिए बहुत सारे लोग यरूशलेम में आज भी हैं जो मुझे जानते हैं। आज प्रभु में प्रिय, हो सकता है आपके पुराने जिंदगी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपकी नई जिंदगी बहुतों की जिंदगी को इस बात को जानने और समझाने के लिए क्या आपकी जिंदगी परमेश्वर के काम आ रही है? एक छोटी बच्ची है जो अरामी लोग बंधुआई करके ले गए हैं, लेकिन उस छोटी बच्ची के अंदर में एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जो उसका गवाह बन गया है। और वो नामान जैसे सूरवीर को, उसकी पत्नी को कहता है, अरे ये कौन सी चिंता की बात है, मेरा ये सेनापति, ये सूरवीर जो तुम्हारा हस्बैंड है, यदि ये सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता ना तो वो जरूर इसको चंगा कर देता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इसी बात की गवाही की जरूरत हमारे और आपके पास है, जरूरत है। आज हम लोगों के अंदर एक कंफर्मेशन आने की जरूरत है। अपने परमेश्वर के सामर्थ्य पर 100% भरोसा रखना, ये कंफर्मेशन है, ये एक टेस्टिमनी है, गवाही है, जो आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी को परमेश्वर से मिला दे और परमेश्वर की आशीष को बहाल कर दे। हालेलुया। उसमें एज नहीं देखी जाती, उम्र नहीं देखी जाती है। ये छोटी बच्ची है, आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास है, जो गवाही वो दे रही है अपने सोमरोन के परमेश्वर के प्रति, वहां के भविष्यवक्ता के प्रति जो परमेश्वर की आराधना करता है, अगर उसके पास भी ये होता तो इसको चिंता करने की बात नहीं है, वरना हे स्वामिनी, मैं तो ये जानती हूं कि मेरे स्वामी को कोई भी इस संसार में चंगा नहीं कर सकता है। अगर कोई चंगा कर सकता है तो वो परमेश्वर है जो सोमरोन का भविष्यवक्ता जिसकी सेवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या ये कंफर्मेशन हमारे और आपके अंदर है? क्या ये गवाही हमारे और आपके अंदर में है? आप अकेले कहीं भी हो, लेकिन आप वहां पर यही गवाही, यही कंफर्मेशन आपको, आपके द्वारा बहुतों को परमेश्वर से मिलाएगा, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आएगी। यहाँ पर पौलुस के बारे में देख रहे थे, क्योंकि पौलुस भी यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान चुका था कि यीशु मसीह जिसके विषय में मैं अनजाने में, जिसके विरोध में इतना कुछ करता था, वो राजा अग्रिप्पा को बतला रहा है। कौन मुझको यरूशलेम में नहीं जानता है, मेरे पुरानी जिंदगी को कौन नहीं जानता है, लेकिन नई जिंदगी में मैंने उस यीशु को पाया जिसको मैं नहीं जानता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु में प्रियो। और वो बतलाता है, और मैं यरूशलेम में ऐसा ही किया। हाँ, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। हाँ, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हाँ,
हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। हाँ, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया। क्या बोलता है कि ताड़ना दे देकर मैं क्या करता था? यीशु की निंदा करता था। कैसे? आजकल भी वैसे ही करते हैं ना। कितना ज्यादा समानता है, कितना ज्यादा समानता है। ये पौलुस उन दिनों में वही करता था जो आज के लोग करते हैं। बोलो हमारे भगवान का नाम लो, हमारे ईश्वर का नाम लो और बोलो यीशु मसीह मर गया, खत्म हो गया, कुछ कुछ ऐसे बोलते होंगे और ताड़ना देते थे, मारपीट करते थे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रियो कि आज हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, वो हर परिस्थिति में उसकी गवाही देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हाँ, क्या है, यरूशलेम ही नहीं, क्रोध से मैं इतना पागल था कि ये मसीह लोग क्या करते हैं, आलतू फालतू, यीशु मसीह जीवित हुआ, ये हुआ वो हुआ, झूठा झूठा प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को हाईलाइट कर रहे हैं, मूसा को तुच्छ जान रहे हैं, ये वो। इसीलिए वो पागलों के समान कहता है कि यरूशलेम में ही नहीं, यरूशलेम से बाहर जाकर हम क्या कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको एक गवाही का जीवन क्यों देना चाहता है परमेश्वर? यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे विषय में कौन नहीं जानता, मेरे बीती हुई जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता है। लेकिन यह सच है कि जब मैं ऐसा काम करने के लिए जा रहा था, रास्ते में कैसे यीशु से मेरी मुलाकात हुई और मुझको क्यों उसने चुना है। हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। उनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। ये छोटी बच्ची के जीवन में या आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक गवाही दिया है। वो किस लिए दिया है, उसका कारण यहां पर दिया हुआ है। इसलिए कि जो आज अंधकार में है, जो लोग अंधे हैं, जो लोग उसकी आशीष से वंचित हैं, वे लोग उस सच्चे और अद्वैत प्रेमी परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को क्या करें, पहचाने। और क्या हुआ प्रभु में प्रियो, जब ये नामान चंगा हो गया तो उसने क्या बोल के क्या उसने कहा, हम लोग थोड़ा सा देख के तब समाप्त करेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग 13 पद से। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ, वो जा रहा था चंगा होकर, शुद्ध होकर। उसके ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उसका शरीर बालकों के समान एकदम से हो गया और शुद्ध हो गया। तब वो वहीं से लौट गया परमेश्वर के दास के पास। हाँ, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। किसके जरिए ये बात जानने को मजबूर हो गया? उसी छोटी बच्ची की गवाही के कारण। हालेलुया। उसी छोटी बच्ची, क्योंकि अभी हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि हम लोगों को गवाह क्यों बनाया है। उनको जो अंधेरे में हैं, उनकी आंखें जिसको शैतान ने बंद कर रखी है, जो शैतान के अधिकार में है, उनको उसमें से आजाद करने के लिए।
हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग किसकी आराधना करते थे? रिमोन, रिमोन की आराधना करते थे। रिमोन कोई देवता था वहां अरामी लोगों का, उसकी आराधना करते थे। लेकिन इसकी आंखें इसकी गवाही ने खोल दी, और ये जब चंगा हो गया वो भक्त के पास लौटकर और अपनी गवाही दे रहा है। और क्या कह रहा है? वो कहता है, ये सूरवीर जो नमान है वो कहता है, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। बताइए, ये शैतान के अधिकार में था, ये इसकी गवाही के द्वारा क्या हो गया? छुटकारा पाया। हालेलुया। जो अंधा था वो अब देखने लगा कि हकीकत क्या है। कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास के भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। किसके द्वारा? उस छोटी इस्राएली बच्ची के गवाही के द्वारा। हालेलुया। आज आप बड़े लंबे प्रचार करके किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते। आपकी जिंदगी में गवाही होनी चाहिए। अब गवाही कब आएगा? जब आप अपने परमेश्वर की सामर्थ पर उसके शब्द शक्तिमान होने पर आपको विश्वास होगा। मैं अपने हर एक दिन की प्रार्थना में यही कहता हूं, हे प्रभु, तू ही ने तो सारे सृष्टि को पहचाना। मैं क्या हूं कि मैं तेरी स्तुति कर सकूं? मैं रात और दिन तेरी स्तुति करूंगा, फिर भी वो कम है, क्योंकि इस सृष्टि के धूल कण भी तुझे पहचानते हैं कि तू ही ने उनको रचा है। और वो तेरी आज्ञा पालन करने के द्वारा रात और दिन चिल्ला चिल्ला कर तेरी स्तुति करते हैं। लेकिन इंसान को इतना कहां पता है कि वे लोग उसकी आवाज को सुन सके, उसकी स्तुति करने के वो देख सके। वो अपने में खोए हुए हैं। आज प्रभु में प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको जिंदगी दी है, हम लोग इस छोटी बच्ची की गवाही के द्वारा सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको यह जिंदगी क्यों दिया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया। एक बार और पहले यूहन्ना की पुस्तक में आइए, पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। सॉरी, और ये पहले यूहन्ना नहीं, प्रेरितों के काम में उसके 26 अध्याय और उसके 17 पद से, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। प्रभु की योजना है, आपको अगर उसने अपनी आत्मा दी है, आपको गवाह बनाया है, तो प्रभु कहता है मैं इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम सबको एक ऐसी जिंदगी दे कि हम उस छोटी बच्ची के समान, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपनी गवाही के द्वारा, परमेश्वर ने इसलिए आपको एक जिंदा गवाह बनाया है ना। हम लोग गाते भी है ना एक गीत, गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है,
गवाही दे मसीही तो, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों बचाया है। अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों बचाया है। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अगर आज हर विश्वास करने वाले के अंदर में परमेश्वर की आत्मा हो, आज आप अपने पड़ोस को, अपने लोगों को जो मुसीबत में है, उनकी जिंदगी को, उनकी आंखों को खोल सकते हैं, शैतान के अधिकार से उनको छुटकारा दे सकते हैं। परमेश्वर ने जानबूझकर उस यहूदी लड़की को शोमरोन में भेजा था कि वहां के राजा जान ले, वहां का सेनापति जान ले, और उसने कहा अब से मैं केवल यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात है प्रभु, मैं राजा के अधीन हूं, इसलिए जब राजा के साथ मुझको रिमोन के मंदिर में जाना पड़े तो मुझे माफ कर देना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष करें।